व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, मेरी सहेली पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पहल भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। दूसरा, इसका उद्देश्य महिला ट्रेन चालकों की संख्या में वृद्धि करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना ही 2। तो क्या आपने इसका उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मेरी सहेली पहल भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य ट्रेन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को शुरुआती स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। महिला यात्रियों से संबंधित सूचना आरपीएफ की टीम एकत्र करेगी और यात्रा के दौरान उनके संपर्क में रहेगी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चिली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी सीमा पेरू, बोलीविया, ब्राजील और अर्जेंटीना से मिलती है। दूसरा, इसके दक्षिण पूर्व में अटाकामा मरुस्थल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में चिली में हुए एक जनमत संग्रह में लोगों ने देश के संविधान को पुनः लिखने के पक्ष में भारी मतदान किया है। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना से मिलती है। इस प्रकार इसका कथन 1 सही नहीं है। अटाकामा मरुस्थल चिली के उत्तर में अवस्थित है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वेब टूल के रूप में डाटा के डिजिटलीकरण में सहायता करता है। दूसरा, यह बांधों से संबंधित पुनर्वास में मदद करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना ही 2। तो आपने इसका उत्तर चुन लिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग एक सॉफ्टवेयर है। यह एक वेब टूल के रूप में डाटा के डिजिटलीकरण में सहायता करता है। अतः कथन 1 सही है। साथ ही यह आवश्यकता अनुसार बांधों से संबंधित पुनर्वास में मदद करेगा। अतः कथन 2 भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर सी है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। ग्रामीण विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह एक उपज की खरीद या बिक्री पर लगाया गया उपकर है जिसकी दर 3% होती है। बी, इसका क्रियान्वयन पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सी, इसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ग्रामीण विकास निधि की कृषि उपज की खरीद या बिक्री पर लगाया गया उपकर है जिसकी दर 3% होती है। अतः कथन 1 सही है। यह ग्रामीण विकास निधि अधिनियम 1987 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसका क्रियान्वयन पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अतः कथन बी और सी दोनों सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर।
ऑलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और संख्या में सर्वाधिक हैं। दूसरा, ओडिशा में ऋषिकुल्या नदी तट इनके प्रजनन के प्रमुख स्थलों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक ना ही दो। तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ऑलिव रिडले कछुए समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और संख्या में सर्वाधिक होते हैं। अतः कथन एक सही है। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के उष्ण जल में निवास करते हैं। ओडिशा के गंजम जिले में ऋषिकुल्या नदी तट, गरिमामाथा तट और देवी नदी का मुहाना ओडिशा में ऑलिव रिडले कछुओं के प्रमुख स्थल हैं। अतः कथन दो सही है। समुद्र तट पर मादा ऑलिव रिडले कछुए हजारों की संख्या में अंडे देने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है।